रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत सोन नदी पर बनने वाले 210 करोड़ की लागत से पांडुका पुल का आधारशिला और शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इस पुल की लंबाई 1500 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर होगी। पांडुका पुल का निर्माण होने से बिहार के लोगों को झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आने जाने के लिए सुगम हो जाएगी। अभी यहाँ के लोगों को कई लंबे रास्ते तय कर दूसरे प्रदेशों की सीमा में जाना पड़ता है, लेकिन रोहतास के पांडुका स्थित सोन नदी पर बनने वाले पांडुका पुल के निर्माण होने के बाद ये सारी दूरी काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे बिहार के लोगों को 4 राज्यों में आने जाने के लिए बेहद आसान हो जाएगा। इसके अलावा इन सभी राज्यों से व्यापारिक संबंध भी अच्छी तरीके से स्थापित हो पाएंगे, जिससे रोहतास जिले की आर्थिक रूप से भी मजबूती बढ़ेगी। इस पुल के निर्माण हो जाने से लगभग 50 लाख आबादी सीधे तौर से लाभान्वित महसूस करेगी। एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो वाराणसी से कोलकाता की सफ़र 12 घंटे लगती है वो 5 घंटे में हो जाएगी। ये विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। इसमें बिहार में 10,000 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा और यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर मुगलसराय, बिहार के भभुआ, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया और झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो तथा पश्चिम और इस ग्रीन सासाराम तक 4,000 रुपए करोड़ की लागत से 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब यह है कि ये पूरा रोड अभी नया बनाएंगे और इससे निश्चित रूप से इस हाईवे से पटना से सासाराम तक 4,000 करोड़ का जो हाईवे बनेगा, इससे विकास में एक नई दिशा मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2023 तक शुरू हो जाएगा, ये विश्वास भी मैं आपको सबको देता हूँ। यह कॉरिडोर पटना के गोंडवा, पटरी, रामतरी, आरा जिले के कायमनगर, बामपाली, असनी, भोजपुर जिले की गढ़नी, उद्वंत नगर, तराड़ी और रोहतास जिले के गंगोली, अखोड़ी गोला, सूरा से होकर सासाराम तक बनेगा। यह कॉरिडोर जो बात की गई है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते वाराणसी, प्रयागराज तथा लखनऊ और दिल्ली एवं कलकत्ता के लिए भी एक नई कनेक्टिविटी आप सबको या विशेष रूप से सासाराम जिले के लोगों को मिलेगी। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हम वाराणसी से कलकत्ता एक ग्रीनफील्ड हाईवे से मुझे इस बात की खुशी है कि छेदी पासवान जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक दिन वो मेरे यहाँ जब इस पुल का काम मंजूर नहीं हो रहा था, वो बोले मैं बैठ ही जाता हूँ, मैं उठता ही नहीं हूँ। और उन्होंने आपकी समस्याओं का किला इस प्रकार से लड़ा कि मैं अधिकारियों को मैंने कहा कि भाई सब बातें छोड़ दो, ये छेदीराम जी इतने बार मेरे पास आए हैं, अब इसको मंजूर करो और इसका तुरंत लेटर दे दो और इस विषय को समाप्त करो। तो मैं छेदी पासवान जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और उसके साथ साथ हमारे झारखंड के सांसद विष्णु दयाल जी को भी, वो हर तरीके का, चाहे एसएच के कई 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर एनएच में कन्वर्ट कराना हो, उसमें भी इनका लगातार जो है सहयोग हम लोगों को मिलता ही रहा। और हम तो कहेंगे, हम तो छोटे हैं, युवा हैं, हमें लालसा है काम करने की, हमें सीखने की भूख है। और माननीय नितिन गडकरी जी से हमको सीखने को भी बहुत कुछ मिला है कि भैया भले ही आपकी विचारधारा कुछ हो, लेकिन जनता क्या चाहती है, चाहे बिहार की जनता हो, देश की जनता हो, वो चाहती है कि कोई भी सरकार आए, उस नेता जो है, चाहे कोई मंत्री हो, उसके प्रति वो काम करे, उसका राज को आगे बढ़ाए, उसके देश को आगे बढ़ाए। और यही अब हम लोगों को मिल करके जो है काम करना है। और जब तक नितिन गडकरी जी मंत्री हैं, अभी हम बता ही रहे थे इनको कि हमको कोई चिंता नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है
कि जो मांग हम आपके सामने रखेंगे उसको आप जो है पूरा करने का काम कीजिएगा और अंतिम अंजाम तक आप उसको पहुंचाने का काम कीजिएगा। हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है, हम लोगों का पूरा कोशिश है कि बिहार जो है तरक्की के रास्ते पे चले, आगे बढ़े। जो हम लोगों का एजेंडा है, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, इस दिशा में हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में बिहार जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है। ये काफी बधाई के पात्र हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारे राज्य अव्वल राज्यों में से है, इसलिए इसमें तेजी से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और हम तो चाहेंगे जिस प्रकार से माननीय नितिन गडकरी जी हैं, वैसे ही केंद्र सरकार में और मंत्री भी हो, ताकि और विभागों में काम ना रुके। इनके विभाग में तो नहीं रुकता, लेकिन हम चाहेंगे, इनसे सहयोग चाहेंगे कि रेलवे में जो हम लोगों ने बैठ करके 53 आरओबी जो क्लियर कराने का काम किया था, आज कई ना से कई आरओबी जो हैं वो फंसे हुए हैं। इसलिए रेलवे विभाग से भी हम इनके जरिए हम मांग करेंगे कि उन सारे आरओबी को जो है जल्द से जल्द क्लियर कराने का काम कीजिए। 50-50 रेशियो पे होता है वो अलग